हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने चैप्टर 6 किया था, जो कि था डायरेक्शन से रिलेटेड, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट किया था। आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम्स में कि ए की मदर इन लॉ है बी की मदर है सी की फादर है डी, तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ये वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बोलते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ठीक है। पहले तो टाइप आगे क्वेश्चन में कौन से होंगे, किस तरह के टाइप आएंगे। एक तो डायलॉग बेस हो गए। डायलॉग बेस हो गए कि क्वेश्चन में होगा कि एक पर्सन डिस्क्राइब कर रहा है कि वो मेरे मामा की बहन की बेटे की मासी की हुआ है, कुछ भी। ठीक है। ऐसे करके डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो गया कन्वर्सेशन। पजल क्या हो गया, हम बोलते हैं ए का रिश्ता बी के साथ है, बी का रिश्ता सी के साथ है, सी का डी के साथ है, तो ए का डी के साथ क्या होगा, ये हो गया पजल। कोडिंग डी कोडिंग क्या होगी, दो लोग हैं। ठीक है। ए को बोल दिया ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है। ए को हम बी मानेंगे, बी को सी मानेंगे, सी को डी मानेंगे, तो डी को क्या मानेंगे, तो कोई ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक ब्लड रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बेसिक पेरेंट्स मदर फादर। ठीक है। चिल्ड्रन उनके सन डॉटर होते हैं, जो जो बोलते हैं। ठीक है। सिबलिंग्स हमारे भाई बहन। ठीक है। स्पाउस कौन होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। आंट आंट कौन होते हैं, आंट मीन्स फादर की बहन, मदर की बहन, फादर के भाई, मदर का भाई। ठीक है। ब्रदर की वाइफ, ये सब। अंकल कौन होते हैं, ब्रदर का फादर का ब्रदर। ठीक है। मदर का ब्रदर, फादर का सिस्टर का हस्बैंड, मदर की सिस्टर का हस्बैंड। ठीक है, ये सब। नाइज और नेफ्यू कौन होते हैं, ब्रदर और सिस्टर की डॉटर और ब्रदर और सिस्टर का सन। ठीक है। कजन्स कौन होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल। ठीक है। जब मासी बुआ के बेटे होते हैं वो कौन होते हैं, कजन होते हैं, तो आपको पता ही। ठीक है। फादर इन लॉ, फादर ऑफ स्पाउस। ठीक है, हमारे ससुर हो गए, मदर हो गई, सासू माँ हो गई। सिस्टर इन लॉ ब्रदर की भी हो सकती है और खुद की भी हो सकती है। को सिस्टर्स वाइफ्स ऑफ स्पाउस ब्रदर। को सिस्टर यानी कि देवरानी जेठानी। ठीक है। देन ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साला हो सकता है, देवर हो सकता है। ठीक है। हस्बैंड स्पाउस सिस्टर यानी कि ननद उसको। देन मैटरनल, मैटरनल क्या होता है, मम्मी के रिलेशन में जो होंगे वो मैटरनल होंगे। ठीक है। मम्मी के रिलेशन में मैटरनल, और फादर के रिलेशन में पैटर्नल। ठीक है। मैटरनल मदर की साइड के सारे लोग मैटरनल में आएंगे, फादर के साइड के सारे लोग पैटर्नल में आएंगे। हाँ जी। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम स्टेटमेंट को सेज मान लो, एक्स फॉर सन एंड वाई फॉर जेंडर of y can't be determined unless mentioned in the question। तो क्वेश्चन को सॉल्व, फैमिली और ब्लड रिलेशन टेस्ट अगर हम करना है तो कैसे करेंगे। द फर्स्ट एंड फोरकास्ट स्टेप इज टू चूज द टू पर्सन along them the relation is to be established। ठीक है। तो सबसे पहले तो दो पर्सन चूज कर लेंगे कि मदर साइड है या फादर साइड, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन वन हैज चूज वन टू पेरेंट्स, पिन पॉइंट द इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। तो उन दो पर्सन की ही रिलेशनशिप को हम पिन पॉइंट रख के आइडेंटिफाई करते रहेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होएगा। क्वेश्चन आ गया, इंट्रोड्यूसिंग नीता। अनिल सेट, इन नीता को इंट्रोड्यूस कर रहा है अनिल। दो पर्सन हो गए, नील अनिल और नीता। अनिल क्या बोल रहा है, शी इज वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। मेरी मम्मी की इकलौते बेटे की पत्नी है वो। तो अनीता और उसका क्या रिलेशन हुआ, अनिल कौन है, अनिल अपनी मम्मी का इकलौता बेटा, और उस इकलौते बेटे की वो वाइफ है।
तो नीता अनिल की क्या लगी? आंसर इज वाइफ। क्लियर है? समझ में आया कैसे आया आंसर? देन आगे आ गया, राम इज फादर ऑफ कुशा बट कुशा इज नॉट हिज सन। माला इज डॉटर ऑफ कुशा। तो हम क्या करेंगे, सबको रिलेशनशिप बांटेंगे पहले। ठीक है, तो क्या बोला, राम इज फादर ऑफ कुशा। राम ऊपर आ जाएगा, राम के नीचे कुशा आ गया। ठीक है, जो मतलब बड़े वाले होंगे वो ऊपर, बड़े से उनके नीचे और उनसे नीचे उनके नीचे। ठीक है, लाइक मैं, मेरे पापा मेरे ऊपर और मेरे बेटा मेरे नीचे, ऐसे। ठीक है, तो जो बड़े हैं वो ऊपर लिखेंगे और जो हमारे से छोटे हैं वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो जिनसे जो छोटा है वो नीचे, जो जिनसे जो बड़ा है वो ऊपर। उन्होंने बोला कि खुशा के फादर हैं, तो फादर ऊपर, खुशा उसके नीचे। ठीक है, सन नहीं है, वो सन नहीं है तो मतलब क्या होगी, वो डॉटर होगी। ठीक है, क्योंकि उसके फादर है, या तो सन होगा या डॉटर होगी। अगर वो बोल रहे हैं सन नहीं है तो क्या हो गया, डॉटर हो गई। माला इज डॉटर ऑफ खुशा। अब माला खुशा की डॉटर है तो खुशा के नीचे माला आ गया। शलाखा इज स्पाउस ऑफ राम। स्पाउस यानी कि स्पाउस है। राम कौन था, खुशा का फादर, तो स्पाउस मतलब खुशा की मदर हो गई। खुशा की मदर शलाखा। ठीक है, क्योंकि राम का स्पाउस है तो राम की साथ में लिखेंगे। गोपाल इज फादर ऑफ खुशा। गोपाल खुशा का फादर, ब्रदर है, ब्रदर। तो खुशा के साथ में लिखेंगे गोपाल, जो कि कौन है, उसका ब्रदर है। हरि इज सन ऑफ गोपाल। अब गोपाल का बेटा हरि लिख दिया। मीना इज स्पाउस ऑफ गोपाल। अब मीना कौन, गोपाल का स्पाउस, यानी कि खुशा की भाभी और गोपाल की पत्नी मीना। देन गणपति इज फादर ऑफ मीना। गणपति जो है मीना का फादर है। अब मीना का फादर है, याद रखना, राम और शलाखा तो खुशा के फादर थे और गोपाल के। लेकिन ये गोपाल की स्पाउस है, यानी कि वाइफ है, तो इसके फादर अलग होंगे। तो इसके फादर अलग से लिख दिया हमने। ठीक है, तो वो इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ राम। राम की ग्रैंड डॉटर कौन होगी? राम ये रहा, उसकी बेटी की बेटी ग्रैंड डॉटर, तो उसकी बेटी की बेटी कौन है, माला। तो हमारे आंसर का कौन होगा आंसर, दैट इज माला। ऐसे करके लिखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो ऐसे आपने रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? देन सम कॉमन सेंस रिलेशनशिप्स आ गई। वही पेरेंट्स, ठीक है, स्पाउस, अंकल आंट। ठीक है, ठीक है, उन्होंने अंकल बोल दिया कि 4 तरह के होते हैं। अंकल कौन हो गए, चाचा, फूफा, मौसा। ठीक है, और ताया, ये 4 तरह के हो गए। और आंटी भी सेम है, मासी, बुआ, चाची और ताई। इन लॉज के रिलेशन हो गए, जिसपे इन लॉ लिखा होगा वो इन लॉ के रिलेशन है। ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अगर बोले सिस्टर ऑफ स्पाउस, दैट इज ऑल्सो कौन है, सिस्टर इन लॉ। आपकी सिस्टर ऑफ स्पाउस कौन है, आपकी सिस्टर इन लॉ। वाइफ ऑफ ब्रदर, दैट इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये कॉमन रिलेशनशिप्स बताई हुई हैं सारी। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, डॉटर्स, तो ग्रैंड डॉटर बोलेंगे उसको। अब आ गया क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन। एक जेंटलमैन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, और दिनेश बोल रहा है कि ये कौन है। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। हिज ओनली ब्रदर, इनका इकलौता भाई, मतलब इस ग्रैंड मैन का भाई। ठीक है, इज द फादर, वो पिता है किसका, ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी डॉटर, मेरी बेटी के पिता, यानी कि मैं खुद।
मेरा क्या है, पिता है, इसका भाई, तो जेंटलमैन उसका क्या लगा, अंकल लगा। चाचा या ताया लगा ना उसका। क्लियर हुआ। हाँ जी, ये लो क्वेश्चन आ गए। अब ये देखो, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी कि खुद माई फादर हुआ वो। ठीक है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरा पिता हुआ। ये जब ओनली सन बोलेंगे इट मीन्स वो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही उसका इकलौता बेटा हूं ना, तो वो मेरे पिता हुए इसलिए। अब डॉटर ऑफ माई हस्बैंड बोल दिया, तो हस्बैंड की बेटी तो मेरी भी तो बेटी हुई ना, तो माई डॉटर ऑल्सो। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें, ये ऐसे उल्टा पुल्टा करके बोलेंगे आपको कि डॉटर ऑफ माई हस्बैंड। बात तो एक ही कि मेरी बेटी मेरे पति की बेटी। ठीक है, इसलिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। पिंकी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। पिंकी हु इज द विजिटर्स डॉटर, विजिटर्स की डॉटर है, ठीक है, विजिटर की बेटी है पिंकी। ठीक है। से टू लूसी, पिंकी ने लूसी से कहा, योर मदर रोजी, तुम्हारी मम्मा जो है लूसी की मदर रोजी, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे पिता की छोटी बहन है। तुम्हारी मम्मी मेरे पिता की छोटी बहन है। हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जोसेफ, फादर कौन थे थर्ड चाइल्ड ऑफ जोसेफ। जोसेफ रिलेटेड टू लूसी, लूसी से क्या रिलेशन होगा, देखो, लूसी के तो बच्चे हुए, मेरा पिता भी और वो रोजी भी, दोनों लूसी के बच्चे हुए, सॉरी जोसेफ के बच्चे हुए। तो जोसेफ के बच्चे का बच्चा, जोसेफ का क्या लगा, तो जोसेफ उसका क्या लगा, ग्रैंडफादर लगा। क्या लगा, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर, मोहन जो है बेटा है किसका, अरुण के फादर, अरुण के फादर यानी मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर, अरुण के भाई बेट, अरुण के पिता की बहन, यानी कि अरुण की बुआ, बुआ का बेटा है मोहन। ठीक है। प्रकाश इज द सन ऑफ रेवा, हु इज द ब्रदर ऑफ विकास। ये आपको उसी तरह सॉल्व करना होगा जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। चलो आगे चलते हैं। ग्रैंड मदर ऑफ अरुण, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ अरुण, अरुण की ग्रैंड मदर है, अरुण की ग्रैंड मदर, यानी कि विकास अरुण के पिता हुए, विकास की मम्मा रेवा हुई। और प्रकाश और विकास क्या हुए, आपस में भाई हुए। प्रणब इज फादर ऑफ नीला एंड द ग्रैंड मदर ऑफ मोहन, ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, मोहन का ग्रैंडफादर यानी कि अरुण के पिता का पिता। रेवा इज द वाइफ ऑफ प्रणब, प्रणब की वाइफ है। हु इज द वाइफ ऑफ विकास, हाउ इज द वाइफ ऑफ विकास रिलेटेड टू द नीला, नीला से विकास की वाइफ का क्या रिलेशन होगा। हाँ जी, करो इसको बनाओ, क्वेश्चन को बनाओ इस तरह से, ये वाले कैसे जो हमने सॉल्व किया था उसके ये वाले इस तरह से बनाओ इसको, इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, करो, सॉल्व होता है या नहीं, डू इट फास्ट। देखो ये बोल के सॉल्व नहीं होगा, वरना मैं बोल के करवा देती। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ना, ये आपको वैसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। लिख के करो सॉल्व जल्दी। वेरी गुड।
मैम कर लिया सॉल्व। हाँ जी, हो गया सॉल्व। देन सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा, ठीक है। जैसे इसमें एस टी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपने फादर मदर लिखना था ना, अरुण नीलम ऐसे लिखना था। इसमें आप टी एस लिखोगे। जैसे टी एस एंड आर 3 ब्रदर्स, तीनों भाई हैं। टी इज द सन ऑफ क्यू, इज मैरिड टू के, दे हैव 1 चाइल्ड राहुल। टी का टी के बेटे की शादी हुई किसके साथ, के साथ, ठीक है। और उनका एक बेटा हुआ, दैट इज राहुल, ठीक है। एम इज सन ऑफ एस, एम जो है वो किसका बेटा हुआ, उन्होंने बोला एम जो है वो एस का बेटा है, जिसकी मैरिड हुई एच के साथ। और इनकी भी एक बेटी हुई, दैट इज माधवी। फिर आर की, आर हैज अ डॉटर, आर की भी डॉटर है एक, दैट इज एन, जिसकी मैरिज हुई पी के साथ। इसकी भी एक डॉटर हुई करुणा। हु इज माधवी रिलेटेड टू एस, अब माधवी को एस के साथ रिलेट करवाना है। एस, एस भाई है ना, एस किसका भाई है, एस भाई है आर का। एस और माधवी का ना, तो एम इज द सन ऑफ एस, एस ये भाई थे, भाई की शादी हुई एच के साथ, एच की बेटी हुई माधवी। तो एच की बेटी एस की भी बेटी हुई ना, तो एस की क्या आंसर हुआ, डॉटर। एस की भी तो बेटी हुई माधवी, तो आंसर आएगा ग्रैंड डॉटर। एक मिनट, हु इज माधवी रिलेटेड टू एस। नहीं, उन्होंने बोला है एंड दिस कपल इज ब्लेस्ड विद डॉटर माधवी, लिखा ही हुआ है डॉटर माधवी, एस की भी डॉटर हुई। अच्छा, एम की शादी हुई, सॉरी, एम की शादी हुई है एच के साथ, ठीक है, जो कि बेटा है एस का, एस का बेटा है, ठीक है। एम की शादी हुई है एच के साथ, जो एस का बेटा है, तो इसलिए वो क्या है, एस कौन हुआ उसका, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर हुई, ग्रैंड डॉटर हुई माधवी। क्लियर है, चैप्टर हो गया हमारा क्लियर ब्लड रिलेशन का। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखोगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होएगा वो आप मेरे को भेज दोगे, देन वी विल सॉल्व, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, नंबर और रैंकिंग का। ये हम कल करेंगे। हाँ जी, क्लियर है। मैम जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस हैं वहाँ पे अपने सिर्फ वो टिक करना है करेक्ट ऑप्शंस को, या हमने थोड़ा सा सॉल्व भी करके उनको दिखाना है? किसमें, असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस है ना। थोड़ा सा सॉल्व भी करके दिखाना है, पता तो चले कि आपने आपने ये आंसर लिखा कैसे। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी।